वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट विद राशि। अपनी पिछली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। उस वीडियो का नाम था इंडिफरेंस कर्व पार्ट 1 और उस वीडियो का मैंने लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ताकि आप वहां से लिंक के जरिए देख सकें। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता क्या है, इंडिफरेंस कर्व यानी कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो आईसी होता है उसका जो स्लोप होता है वो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ होता है, यानी कि उसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे क्या शो होता है कि जैसे जैसे हम एक गुड को परचेज करते जाएंगे वैसे वैसे हम दूसरी जो गुड्स है, जो कमोडिटी है, उसका सेक्रीफाइस करते जाएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एक्स कमोडिटी को परचेज करते जाएंगे। देखिए हमने ये एक्स कमोडिटी इतनी एक्स्ट्रा परचेज की है और इसके लिए हमें कमोडिटी वाई को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा है। अगर हम इससे आगे भी चलें, देखिए पहले हमारे पास गुड एक्स इतनी थी, अब बढ़कर इतनी हो चुकी है, लेकिन जो कमोडिटी वाई या गुड वाई है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ आ चुकी है। अगर हम आगे भी चलें, आगे भी देखिए यहाँ पर हमें एक्स की जो एक्स कमोडिटी है वो इतनी हम इंक्रीज़ कर चुके हैं और इसके लिए हमें वाई का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो आईसी का जो स्लोप होता है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। जैसे जैसे हम एक कमोडिटी को परचेज करते जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसकी जो इनकम होती है वो गिवन होती है। उसी इनकम को उसको दो कमोडिटीज़ में बाइफरकेट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर एक पर वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा तो दूसरे पर जो पैसा खर्च करने जा रहा है उसको घटाना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस, उस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, स्लोप ऑफ आईसी इंडिकेट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि MRS। स्लोप ऑफ आईसी कि आईसी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को। इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो आईसी है, इंडिफरेंस कर्व है, वो कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि ये ओरिजिन के कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स क्यों होगा, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है, जैसा कि अभी मैं आपको पहली फीचर में बताकर हटी हूँ कि हमें जैसे जैसे एक कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना पड़ेगा तो दूसरी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि हम एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को सब्सटीट्यूट करते रहते हैं, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में बहुत वो रोल प्ले करती है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी, वहाँ से आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हो। फिलहाल हम अभी इतना ही जानेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, आईसी कर्व है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व है। और यहाँ पर जो वाई है और ये OX कमोडिटी है और ये OY कमोडिटी है, इसको हम X1 और इसको हम Y1 मान लेते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने अपनी जो X कमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ किया और इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, X2 Y2 का सेक्रीफाइस करना पड़ा। किसके लिए, X कमोडिटी को मोर परचेज करने के लिए। उसके बाद हमें और एक्स कमोडिटी पर अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो फिर वाई को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम देखिए यहाँ पर वाई 3 है और यहाँ पर क्या है, X3। तो यहाँ पर अब आप देखिए, अगर जैसे जैसे हम एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को परचेज करते जा रहे हैं,
पहले हमने वाई की जो वाई कमोडिटी थी उसकी जो क्वांटिटी थी वो इतनी सेक्रीफाइस की थी, लेकिन आगे और एडिशनल कमोडिटी एक्स को परचेज़ करने के लिए हमने क्या किया, वाई की इतनी जो क्वांटिटी है, इतना जो अमाउंट है वो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जो ये अमाउंट है वो इस अमाउंट से क्या है, कम है। तो इसी को हम जैसे जैसे हम कमोडिटी एक्स को आगे खरीद रहे हैं वैसे वैसे ही हम जो वाई कमोडिटी है उसको सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है वो जैसे जैसे कमोडिटी एक्स को परचेज़ करते जाएंगे वो क्या होती जाएगी, डिमिनिशिंग यानी कि डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम इस एरिया को देखें तो ये ज़्यादा कवर करता है, और अगर हम इस एरिया को देखें वो कम कवर करता है। और अगर हम थोड़ा सा इससे आगे भी चलें तो आगे हमारे पास एक्स कमोडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो ये एरिया है वो इससे कम हो जाएगा। इसको कहेंगे डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन आता है। अगर इसका उल्टा होता कि पहले कम एरिया होता, फिर ज़्यादा एरिया होता, फिर उससे ज़्यादा एरिया होता, तो जो इनडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स ना होकर क्या होता, कनकेव होता, और जहाँ पर यहाँ जो आईसी की जो रेलिवेंसी है वो ही ख़त्म हो जाती। थर्ड फीचर है इन एन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि एक यहाँ पर दो चीज़ें हम देखेंगे कि इंडिफरेंस मैप होता क्या है और हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये क्या होता है। इसको समझाने के लिए देखिए हम यहाँ पर x की भी वैल्यू लेते हैं और y की भी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 5, 6, और इसको भी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास, मानकर चलिए कि जब हमारे पास y की 5 यूनिट्स थी तो हमने x की कितनी यूनिट परचेज़ की, 4, लेकिन हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई, हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर हम गुड एक्स पर एक्स्ट्रा पैसा पर खर्च करेंगे, और जिससे कि क्वांटिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो IC1 हमें क्या दिखाता है कि हमने y की 5 कमोडिटी और x की 4 कमोडिटी ली है, और ठीक ऐसे ही जो IC2 है यानी कि ये जो B पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि हमने y की 5 यूनिट्स और x की हमने 6 यूनिट्स परचेज़ की हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो IC2 है ये क्या है, हायर लेवल पर है। तो ये हमें क्या शो करेगा, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा, और जो IC1 है वो क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। तो जो ये करेक्टरिस्टिक्स है, जो ये फीचर्स हैं, वो क्या शो करती है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी कि ये क्या है, डिफरेंट गुड्स ऑफ कम्बिनेशन है, और यहाँ पर क्या है, एट डिफरेंट इनकम लेवल। यानी कि एक लेवल पर ये कम्बिनेशन होगा तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो वो इस लेवल पर नया कम्बिनेशन बनेगा। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, हमने बात की थी कि इनडिफरेंस मैप की, यानी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस मैप कहते हैं। और जो इनडिफरेंस मैप होता है वो ही हमें शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर हमने एक जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में बताया था। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है अगर वो ज़्यादा कंजप्शन करेगा, ग्रेट कंजप्शन करेगा, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पर वो जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है वो इम्प्लीमेंट
हो रही है। फोर्थ फीचर है आईसी यानी कि इनडिफरेंस कर्व डजंट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर हम क्या लेंगे, गुड x और यहाँ पर हमने क्या लिया है, गुड y। तो ये कहता है कि जो इनडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक ये IC1 है और एक हमारे पास ये IC2 है। ये A पॉइंट है और B पॉइंट कहाँ पर है, IC2 पर, और C पॉइंट मान लीजिए कहाँ पर है, IC1 पर। तो जैसा कि अभी तक हमने मीनिंग में पढ़ा है कि एक इनडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कम्बिनेशन शो करते हैं और एक कम्बिनेशन होता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो A पर जो लेवल होगा सेटिस्फेक्शन का वो B के बराबर होगा, और ऐसे ही क्योंकि A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू C, तो यहाँ पर जो B पर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन है ये A IC2 पर भी है और IC1 पर भी है, तो ये A और B भी हो सकता है, A और C भी हो सकता है। तो A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, तो क्या होना चाहिए, B इज इक्वल टू C। लेकिन अभी हम कौन सी फीचर पढ़कर हटे हैं कि जो हायर लेवल पर जो IC होता है वो सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा हाई दिखाएगा, और जो लोअर IC होता है वो सेटिस्फेक्शन कैसा दिखाएगा, लोअर दिखाएगा। तो अगर हम इतने एरिया को देखें तो ये क्या कहता है कि जो B पर सेटिस्फेक्शन लेवल है वो C से ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि इनडिफरेंस कर्व डजंट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कहीं भी कट ना करे। फिफ्थ फीचर क्या है, इनडिफरेंस कर्व डजंट टच इधर एक्सिस, कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो किसी भी एक्सिस को, चाहे वो OX एक्सिस हो चाहे वो OY एक्सिस हो, किसी को भी टच नहीं करेगा। हम दोनों सिचुएशन देख लेते हैं। हम मान के चलिए कि ये जो IC1 है ये OY एक्सिस को टच कर रहा है और इस पॉइंट को हम L मार्क कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ OY की OL अमाउंट परचेज कर रहा है, और वो यहाँ पर OX का जो अमाउंट है वो क्या है, 0 है। यानी कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ OL यानी कि गुड Y की ही क्वांटिटी खरीद रहा है और उसने X की कोई भी क्वांटिटी परचेज नहीं की है। यानी कि ये क्या शो करता है कि कंज्यूमर इज completely satisfied by consuming only one good and this is clearly wrong। ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर ये जो IC कर्व है ये किसको टच करता है, एक्सिस को, इसको हम M पॉइंट मार्क कर दें, तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है वो X कॉमोडिटी की OM क्वांटिटी खरीद रहा है और यहाँ पर कोई भी नो अमाउंट ऑफ गुड Y यानी कि Y की कोई भी मात्रा यहाँ पर खरीदी नहीं गई है। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो एक गुड में ही कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो गया, उसको दूसरी कॉमोडिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जो फीचर है वो ये कहती है कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब आती है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, कि जो इनडिफरेंस कर्व है वो ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मान के चलिए कि मैं यहाँ पर इनडिफरेंस मैप बना देती हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे IC1, IC2, IC3 और ये है IC4। ये क्या है, ग्रुप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, जिसको हम इनडिफरेंस मैप के नाम से जानते हैं। और मैं अभी आपको क्या बताकर हटी हूँ कि जो इनडिफरेंस मैप होता है
वो हमें क्या बताता है कि जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट इनकम लेवल पर डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि एक इंडिफरेंस मैप में जितने भी इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे? तो इसका आंसर आएगा नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये तो हमें पैरेलल लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये इस साइड क्या है, ब्रॉड है। लेकिन अगर हम इधर साउथ ईस्ट की तरफ इसको देखें तो ये जो इसकी जो ब्रॉडनेस है वो क्या है, वो कम हो चुकी है। तो ये IC3 के पैरेलल नहीं है। इसका एक कारण है कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो IC कर्व ये होते हैं, डिफरेंस कर्व होते हैं, उनका जो स्लोप होता है वो किसको इंडिकेट करता है, मार्जिनल रेट ऑफ। एक हम लेते हैं IC1 और एक हम लेते हैं, हम ये भी ले लेते हैं IC3 और IC4। ये 3 हम यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व लेते हैं। यहाँ भी जो MRS है वो भी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ भी जो MRS है वो भी डिक्रीज़ होगी, यहाँ भी MRS है वो भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि तभी तो हमें ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन गेन हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेवल पर क्या होगा, जो फॉलिंग रेट है इसके बीच में, कि जो एक चीज़ को परचेज़ करने के लिए दूसरी चीज़ का हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों बार ही सेम हो, वो अलग अलग भी हो सकता है। और सेक्रीफाइस अलग अलग होने की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आते। तो ये है 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इंडिफरेंस कर्व की आपको समझाई हैं। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।